दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी मानी जाती है। सपनों का शहर कहा जाता है। वो शहर जहां लोग दूर दूर से आते हैं। कोई नौकरी की तलाश में आता है, कोई पढ़ाई के लिए आता है, कोई अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आता है। लेकिन आज उसी दिल्ली से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो इस चमक के पीछे छुपे अंधेरे को दिखा देती है। एक ऐसी खबर जो हर घर, हर माँ बाप और खासकर हर लड़की के लिए डर पैदा कर देती है। 2026 की शुरुआत हुए अभी ज्यादा दिन भी नहीं बीते थे। सिर्फ पहले 15 दिन और इन्हीं 15 दिनों में दिल्ली से 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। यह आंकड़ा सुनने में एक नंबर लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है हर दिन करीब 54 लोग दिल्ली की सड़कों से बस यूं ही गायब हो जा रहे हैं। सुबह घर से निकलते हैं और फिर वापस नहीं लौटते। कोई ऑफिस के लिए निकला था, कोई स्कूल कॉलेज के लिए, कोई बस स्टैंड गया था, कोई मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और जब हम कहते हैं 54 लोग रोज, तो यह सिर्फ एक गणित नहीं है। यह 54 घर हैं जहां रोज शाम को सन्नाटा पसर जाता है। 54 माँ बाप हैं जो रात को सो नहीं पाते। 54 परिवार हैं जो हर फोन कॉल पर चौंक जाते हैं। यहाँ बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये 800 जिंदगियां हैं। 800 परिवार हैं जिनकी जिंदगी एक झटके में रुक जाती है। उन घरों की जहां माँ रोज भगवान से एक ही दुआ मांगती है कि बस फोन बज जाए। उन पिताओं की जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। उन भाई बहनों की जो हर आहट पर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सोचिए क्या बीतती होगी उन लोगों पर जिनके अपने अचानक गायब हो जाते हैं। न कोई चिट्ठी, न कोई मैसेज, न कोई सुराग, सिर्फ इंतजार और डर। दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच कुल 807 मिसिंग केसेस रिपोर्ट हुए। और ये कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इन 807 लोगों में 509 महिलाएं और लड़कियां हैं, जबकि 298 पुरुष हैं। यानी लगभग 2/3 केसेस महिलाओं और लड़कियों के हैं। और यही आंकड़ा सबसे ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि जब किसी शहर में गायब होने वालों में सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की हो तो सीधा सवाल उठता है कि उस शहर में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। क्या राजधानी में रहने के बावजूद भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या घर से बाहर निकलना आज भी उनके लिए एक रिस्क बन चुका है? जब इस डेटा को और गहराई से देखा जाता है तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है, क्योंकि इन 807 मामलों में 191 केस माइनर्स के हैं, यानी बच्चे, और इनमें सबसे ज्यादा संख्या टीनेज गर्ल्स की है। 12 से 18 साल की उम्र के 169 टीनेजर्स गायब हुए, जिनमें 138 लड़कियां और 31 लड़के हैं। अब सोचिए, यह वो उम्र होती है जहां बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाने की तैयारी करते हैं, जहां माँ बाप उन्हें पढ़ाई, करियर और भविष्य के सपने दिखाते हैं। लेकिन यहाँ वही बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इन 169 में से अब तक सिर्फ 48 टीनेजर्स ही ट्रेस हो पाए हैं, यानी लगभग 71% बच्चे अब भी लापता हैं। इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि छोटे बच्चों के मामले में भी हालात बेहतर नहीं हैं। 8 से 12 साल की उम्र के 13 बच्चे गायब हुए, जिनमें से सिर्फ 3 बच्चों को ही ढूंढा जा सका। और 8 साल से कम उम्र के 9 बच्चे भी गायब हुए, जिनमें से 6 का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। सोचिए, इतनी छोटी उम्र के बच्चे जिनका दुनिया को समझना भी ठीक से शुरू नहीं हुआ, जिनका हाथ पकड़कर माँ उन्हें सड़क पार कराती है, वही बच्चे अगर इस तरह गायब हो जाएं, तो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी। और यह सिर्फ परिवार की नहीं, पूरे सिस्टम की नाकामी दिखाता है। अगर एडल्ट्स की बात करें तो वहां भी आंकड़े कम डरावने नहीं हैं। सिर्फ जनवरी के पहले 15 दिनों में 616 एडल्ट्स मिसिंग रिपोर्ट हुए, जिनमें 363 महिलाएं और 213 पुरुष शामिल हैं। पुलिस अब तक 181 एडल्ट्स को ट्रेस कर पाई है, लेकिन 435 लोग अब भी लापता हैं। और जब इतनी बड़ी संख्या में एडल्ट्स गायब हों तो यह कहना मुश्किल हो जाता है कि यह सिर्फ घर छोड़कर जाने या भटक जाने के केस हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यूं गायब हो जाना किसी बड़े और गहरे मुद्दे की तरफ इशारा करता है। यह सब देखकर एक ही सवाल दिमाग में घूमता है कि आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? क्या यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जिसे हम नजरअंदाज करते आ रहे हैं? जब राजधानी में बच्चे, लड़कियां, महिलाएं इस तरह गायब होने लगें और उनका कोई पता न चले, तो सवाल सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से और हम सब से पूछा जाना चाहिए कि आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है, खासकर पुलिस पर। क्योंकि जब कोई इंसान गायब होता है तो सबसे पहले परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जैसे ही कोई मिसिंग की शिकायत दर्ज होती है, वैसे ही तुरंत एक्शन शुरू कर दिया जाता है। FIR रजिस्टर होती है, लोकल थाने से लेकर सीनियर अफसरों तक सूचना जाती है। CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं, मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की जाती है,
कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन तक अलर्ट भेजा जाता है और जरूरत पड़ने पर आसपास के राज्यों से भी कोऑर्डिनेशन किया जाता है। कागजों में यह सिस्टम मजबूत दिखता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सिस्टम इतना ही मजबूत है तो हजारों लोग आज भी लापता क्यों हैं? पुलिस खुद मानती है कि मिसिंग केस में पहले 24 से 48 घंटे सबसे ज्यादा अहम होते हैं, क्योंकि इसी दौरान सबसे ज्यादा सुराग मिलने की संभावना रहती है। मोबाइल ऑन होता है, लोकेशन बदलती है, सीसीटीवी में मूवमेंट दिखता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है सुराग कमजोर होते जाते हैं। और जब दिल्ली जैसे शहर की बात हो, जहां आबादी करोड़ों में हो, जहां रोज लाखों लोग मूव करते हों, जहां बस मेट्रो ट्रेन हर मिनट लोगों को इधर से उधर ले जाती हो, वहां किसी एक इंसान को ट्रेस करना पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और इसी चैलेंज के बीच कई केस फाइलों में दबकर रह जाते हैं। लेकिन सिर्फ आबादी को बहाना बनाना भी पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में सिर्फ आम लोग नहीं रहते, यहाँ संगठित अपराध नेटवर्क भी काम करते हैं। ऐसे नेटवर्क जो भीड़ का फायदा उठाते हैं, ऐसे नेटवर्क जो जानते हैं कि कहाँ कौन कमजोर है, किसे आसानी से बहकाया जा सकता है, किसे डराया जा सकता है। खासकर टीनेज लड़कियां जो नई दुनिया देखने का सपना देखती हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल से दोस्ती के जाल में फंसाया जाता है, जिन्हें बेहतर नौकरी, बेहतर जिंदगी, बेहतर प्यार का सपना दिखाया जाता है, और एक बार जब वो घर से बाहर निकल जाती हैं तो फिर उनकी कहानी किसी और की बन जाती है। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी देते रहे हैं कि दिल्ली के कई मिसिंग केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े होते हैं, लेकिन हर केस को शुरू में रनावे मान लिया जाता है। कहा जाता है कि बच्चा या लड़की खुद घर से चली गई, और यही एक लाइन पूरे केस को कमजोर बना देती है, क्योंकि जब सिस्टम ही मान ले कि सामने वाला खुद गया है तो उसे ढूंढने की गंभीरता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि कई मामलों में लड़कियों को जबरदस्ती अगवा किया जाता है या मानसिक रूप से इस कदर फंसाया जाता है कि वो खुद को फंसा हुआ समझ ही नहीं पाती। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का तरीका बहुत साफ है। पहले भरोसा जीता जाता है, फिर डर दिखाया जाता है, फिर लड़की को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, कई बार दिल्ली से सीधे दूसरे राज्य और कई बार राज्य से राज्य घुमाते हुए आखिर में उसे ऐसे इलाके में पहुंचा दिया जाता है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। वहां उसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, प्रोस्टिट्यूशन या इलीगल लेबर में ढकेल दिया जाता है, और कई मामलों में यह सीधी मॉडर्न स्लेवरी बन जाती है, जहां लड़की की कोई पहचान नहीं रहती, कोई आवाज नहीं रहती और कोई रास्ता नहीं रहता। एक बार अगर कोई लड़की इस नेटवर्क के अंदर चली जाती है तो उसे बार बार लोकेशन बदल कर रखा जाता है ताकि पुलिस ट्रैक न कर पाए। कई केसों में लड़कियों को देश के बाहर तक भेज दिया जाता है, और जब बॉर्डर पार हो जाता है तो फिर वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। यही वजह है कि कई परिवार सालों तक इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ तारीखें और फाइल नंबर मिलते हैं। दिल्ली पुलिस और प्रशासन जिपनेट जैसे सिस्टम का हवाला देता है, जहां मिसिंग बच्चों और लोगों का डेटा डाला जाता है, फोटो अपलोड की जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सिस्टम मौजूद है तब भी हजारों केस सालों से अनसॉल्व्ड क्यों हैं? 2025 में अकेले दिल्ली में 24,508 लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए थे, जिनमें 14,870 महिलाएं थीं। यानी हर दिन दर्जनों महिलाएं और लड़कियां गायब हो रही थीं। और यह कोई एक साल की कहानी नहीं है। पिछले 10 सालों में दिल्ली से करीब 2.3 लाख लोग गायब हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 52,000 केस आज भी पेंडिंग हैं। हर साल हजारों टीनेज गर्ल्स मिसिंग होती हैं, कुछ मिल जाती हैं, कुछ फाइलों में दब जाती हैं और कुछ हमेशा के लिए आंकड़ों का हिस्सा बन जाती है। और जब इतने बड़े नंबर सामने आते हैं तो सवाल यह नहीं रहता कि पुलिस क्या कर रही है, सवाल यह बन जाता है कि क्या पूरा सिस्टम ही इस सच्चाई को स्वीकार करने से डर रहा है? क्या हम सिर्फ तब जागते हैं जब कोई मामला वायरल हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं? आज अगर हम ईमानदारी से देखें तो यह मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में बच्चों और लड़कियों के गायब होने के मामले अचानक नहीं बढ़े हैं, बल्कि धीरे धीरे एक खतरनाक ट्रेंड बन चुके हैं। पहले ऐसे केस कभी कभार सुनाई देते थे, अब हर कुछ दिन में कोई ना कोई खबर सामने आ जाती है। कहीं कोई स्कूल से घर नहीं लौटा, कहीं कोई ट्यूशन के लिए निकला और वापस नहीं आया, कहीं कोई बच्ची खेलने गई और फिर कभी नहीं मिली। और सबसे डराने वाली बात यह है कि अब ये खबरें हमें चौंकाती नहीं हैं। हम पढ़ते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जैसे यह सब नॉर्मल हो गया हो। आजकल बेबी पहले से ज्यादा जल्दी आजाद हो जाते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने उनकी दुनिया बहुत बड़ी बना दी है, लेकिन साथ ही खतरे भी कई गुना बढ़ा दिए हैं। पहले अजनबी सिर्फ सड़क पर मिलते थे, अब मोबाइल स्क्रीन के अंदर भी मिलते हैं, और यही वो जगह है जहां से कई गायब होने की कहानियां शुरू होती हैं। एक फेक प्रोफाइल बनती है, मीठी बात होती है, दोस्ती होती है, भरोसा बनाया जाता है, और फिर धीरे धीरे बच्चे या लड़की को यह महसूस कराया जाता है
कि सामने वाला ही सबसे ज्यादा समझने वाला इंसान है, और यही वो मोड़ होता है जहां से कंट्रोल हाथ से निकलने लगता है। कई केसों में देखा गया है कि बच्चों को गिफ्ट्स का लालच दिया जाता है। कोई कहता है तुम्हें नया फोन दिला दूंगा, कोई कहता है तुम्हें काम दिला दूंगा, कोई कहता है मॉडलिंग करवा दूंगा या किसी शो में काम दिला दूंगा। बच्चों को लगता है कि उन्हें कोई मौका मिल रहा है जो घर वाले नहीं समझते, और यहीं पर वो पहली गलती कर बैठते हैं, क्योंकि असली दुनिया में कोई भी अनजान इंसान बिना किसी वजह के कुछ नहीं देता। हर ऑफर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, और अक्सर वह मकसद अच्छा नहीं होता। कुछ मामलों में बच्चों को खाने पीने की चीजें ऑफर की जाती हैं, चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक या कोई और चीज, और बच्चे बिना सोचे समझे ले लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि एक छोटी सी लापरवाही उन्हें कहाँ ले जा सकती है। इसलिए यह सबसे जरूरी सीख है कि अनजान इंसान से कभी कुछ भी नहीं लेना है, न खाना, न पीना, न गिफ्ट, न लिफ्ट, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न लगे, क्योंकि खतरा अक्सर वहीं से आता है जहां भरोसा सबसे आसान होता है। आजकल फेक फ्रेंड्स बनाने का तरीका भी बदल गया है। पहले दोस्त स्कूल में बनते थे, गली में बनते थे, अब दोस्त ऑनलाइन बनते हैं, गेमिंग एप्स पर, चैटिंग एप्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बच्चे सोचते हैं कि सामने वाला भी उन्हीं की उम्र का है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि कई बार सामने कोई और ही होता है, कोई बड़ा, कोई गिरोह का हिस्सा, कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ शिकार ढूंढ रहा होता है। और जब बच्चा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो उसे सही गलत का फर्क समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां बच्चों को पहले घर से बाहर मिलने बुलाया गया, फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ाई गई, और फिर एक दिन वो बच्चा गायब हो गया। कुछ मामलों में लड़कियों को प्यार का नाटक करके फंसाया गया। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि शादी करेंगे, साथ रहेंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे, और जब लड़की घर छोड़कर निकलती है तो वो एक जाल में फंस चुकी होती है जहां से निकलना आसान नहीं होता। यह भी देखा गया है कि कई बार बच्चों को डराकर चुप कराया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, और बच्चा डर के मारे चुप रह जाता है। इसीलिए पेरेंट्स के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता बनाएं जहां बच्चा बिना डरे सब कुछ बता सके, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। आजकल गायब होने वाले केस इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हमारा बच्चा समझदार है, हमारी बेटी समझदार है। लेकिन सच्चाई यह है कि समझदारी उम्र से नहीं आती, अनुभव से आती है, और बच्चों के पास वो अनुभव नहीं होता। इसलिए उन्हें बार बार समझाना जरूरी है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। पेरेंट्स को बच्चों को यह सिखाना होगा कि कोई अगर अचानक बहुत ज्यादा अच्छा बनने लगे तो सावधान हो जाओ। कोई अगर कहे कि यह बात किसी को मत बताना तो समझ जाओ कि कुछ गलत है। कोई अगर तुम्हें घर से दूर अकेले मिलने बुलाए तो साफ मना करना है और तुरंत घर में बताना है। बच्चों को यह भरोसा देना बहुत जरूरी है कि गलती हो भी जाए तो घर वाले साथ खड़े होंगे, क्योंकि डर में लिया गया फैसला अक्सर सबसे गलत होता है। समाज के तौर पर भी हमें बदलना होगा। अगर हम कहीं किसी बच्चे को अकेला भटकते देखें तो उसे नजरअंदाज न करें। अगर कोई बच्चा रोता हुआ दिखे तो उससे सवाल पूछें, मदद करें, क्योंकि कई बार एक सही वक्त पर उठाया गया कदम किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बचा सकता है। आज जरूरत है कि हम सिर्फ खबरें न देखें बल्कि उनसे सीख लें, क्योंकि हर गायब हुआ बच्चा हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है कि कहाँ हमने लापरवाही की, कहाँ सिस्टम फेल हुआ और कहाँ समाज ने आंखें बंद कर लीं। इसलिए यह पाठ सिर्फ कहानी नहीं है, यह सीख है, चेतावनी है और एक अपील है कि अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को और खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी जाल हमें आसानी से फंसा न सके। याद रखिए, खतरा हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कई बार वो मुस्कुरा कर आता है, दोस्त बनकर आता है, मदद के नाम पर आता है, और अगर हम सतर्क नहीं रहे तो वो हमें अंदर से तोड़ देता है। इसलिए बार बार यह बात दोहराना जरूरी है। अनजान लोगों से कुछ नहीं लेना है, कहीं भी अकेले जाने से पहले बताना है, ऑनलाइन दोस्ती में सावधानी रखनी है, और अगर कुछ भी गलत लगे तो चुप नहीं रहना है, क्योंकि आज अगर हम नहीं जागे तो कल सिर्फ अफसोस बचेगा, और अफसोस किसी को वापस नहीं लाता। सेफ रहिए, अलर्ट रहिए और अपने बच्चों को भी यही सिखाइए। फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो पाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।